हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग जो है मैथमेटिक्स कवर करेंगे और क्लास 9th के लिए। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस बुक को फॉलो करेंगे। ये जो है दानवीर सिंह का है और ये यूनिक पब्लिकेशन का है। बेसिकली मैं दोनों बुक से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। डॉक्टर मनोहरे की जो बुक आती है उससे भी, और ये यूनिक पब्लिकेशन है इससे भी। तो जिन बच्चों को जो भी पढ़ना है वो अपने जा कर के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को ऑलरेडी देख लेंगे, तो वहाँ से उनका कवर हो जाएगा। तो चलिए मैं पहला ही चैप्टर शुरू कर देता हूँ। पहला चैप्टर इसमें क्या दिया है आइए देखते हैं। हाँ, एनसीईआरटी का मैं चैप्टर कवर कर रहा हूँ। ये जो है आपका एनसीईआरटी प्रश्नावली है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एनसीईआरटी। चूँकि इस किताब में दो प्रश्नावली है, और तो हम लोग देखते हैं। पहला सवाल बोला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए, मान लीजिए ये 0 है। पूछ रहा है क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्या परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। कैसे? देखिए, 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। तो ये जो देखिए, ये जो ऊपर वाला होता है ये अंश होता है, और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो जो परिमेय संख्या होती है उसका डेफिनेशन ये कहता है परिमेय संख्या का, कि अंश और हर को p/q के रूप में लिखा जाए, और जहाँ पर p व q क्या रहें? दोनों पूर्णांक रहें। ये डिफिनेशन होता है परिमेय संख्या का। और इसके लिए एक आवश्यक शर्त ये भी होता है कि नीचे वाला जो होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात 0 से भिन्न कोई भी नंबर हो चलेगा, लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि शून्य को 0/1 लिखा जा सकता है, और ये जो हर है ये 0 नहीं है। ये एक पूर्णांक है, लेकिन क्या है? ये 0 नहीं है। इसलिए जब 0 नहीं है तो 0/1 का मान क्या होगा? 0 होगा। इसलिए 0 हमारा क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। ये आपका पहला प्रश्न था। तो ऐसे ही आपको कारण दे करके लिख देना है, ठीक है? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 0 क्या है? एक परिमेय संख्या होता है। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड मैं इसका लेता हूँ। प्रश्न संख्या जो इसमें दूसरा है ये बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, एक बेहतरीन रूल मैं बता रहा हूँ। हमें जो है 3 और 4 के बीच में n बराबर कितना? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 6 परिमेय संख्या। तो जितना परिमेय संख्या आपको फाइंड करना है उतना n का आप वैल्यू रख लीजिएगा। अब देखिए, मैं आपको नियम पढ़ा रहा हूँ कि परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो नियम नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले आप इसे किस प्रकार से लिख लें? कुछ ऐसे लिख लें जैसे 3/1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4/1। हाँ, तो पहले हम लोग इसमें हर को बराबर करते हैं। पहला नियम हमारा ये कहता है परिमेय संख्या का कि हर समान कर कीजिए, हर को हर समान करें। तो देखिए, दोनों का हर समान है, ठीक है? जब दोनों का हर समान हो जाता है तो जितना हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना रहता है तो उसमें हम लोग एक ऐड करके, जैसे 6 परिमेय संख्या है ना, तो हम लोग इसमें n+1 से गुणा करेंगे, गुणा कर देते हैं व भाग कर देते हैं। ये कब करते हैं? जब हमारा हर बराबर हो। तो नियम नंबर मैं दूसरा लिख दे रहा हूँ, n+1 से अंश व हर में गुणा व भाग कर देते हैं, गुणा और भाग कर देते हैं। तो देखिए, ये कब करते हैं? पहला नियम कहता है हर को हम लोग बराबर करते हैं। तो देखिए, 3 के नीचे 1 लिखा जा सकता है, 4 के नीचे भी 1 लिखा जा सकता है। हमारा हर बराबर है। तो जब हमारा हर बराबर हो जाता है तो जितना हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है
उसमें एक बढ़ा करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो जैसे 7 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 गुणे 7 और नीचे भी क्या 7, क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो देखिए 3 सते 21/7 और ये 7 चौका 28/7। अब इसी के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकाल, तो पहला हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और एक 27/7। हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो आपको ये नियम बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत प्यारा सा रूल है और इस नियम से आप इस सवाल को अच्छे से लगा सकते हैं। देख लीजिए पहला नियम क्या, हर को बराबर करते हैं। जितना हमें ज्ञात करना होता है उसमें एक जोड़ करके और उसके बाद ऊपर नीचे गुणा और भाग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल लग जाता है। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से आप इसे ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न संख्या तीसरे को मैं ले रहा हूँ। प्रश्न संख्या तीसरे को, थोड़ा मार्कर स्लो चल रहा है। प्रश्न संख्या तीसरा ये कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। 3/5 और 4/5। तो देखिए पहला नियम तो हमारा हो गया, हर समान है। हर क्या है, समान है। हमें n कितना ज्ञात करना है, कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरा नियम क्या करेंगे, n+1 से अंश व हर में क्या करेंगे, गुणा व भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा लग जाएगा सवाल। तो देखिए n का मान कितना है, 5 है, तो 5 में एक जोड़ दीजिए, यानी 6/6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो 3/5 गुणे 6/6, यहाँ भी हो जाएगा 4/5 गुणे 6/6। अब आप चाहें तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, या 6 त्रिका 18/6 30, और ये क्या हो जाएगा 6 चौका 24/6 30। अब हमें इसी के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। पहला हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और कितना हो जाएगा 22 के बाद 23/30। देखिए 1 2 3 4 5, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये नियम आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। बस आपको करना क्या है, हर को समान ज्ञात करना है। ये नियम तब फॉलो करते हैं जब हमें कई परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है। वैसे परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए और भी नियम हैं, लेकिन जब हमें एक या एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो इसी नियम का हम लोग फॉलो करते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चौथा प्रश्न आपका कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए देख लीजिए प्राकृतिक संख्या शुरू होती कहाँ से है, इसे तो पहले हम लोग समझें। बोला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो अगर मैं लिखूँगा प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या प्यारे बच्चों 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 ... ये कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सही है, एकदम बिल्कुल सही है। ये सभी संख्याएं क्या हैं, यह सभी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। ये हो गया, यानी पहला विकल्प सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। दूसरा क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, 0 होता है, 1 2 3 3 4 ... और -1 -2 -3 -4।
तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? प्रत्येक पूर्णांक बोला है कि एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सही है? तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी अब जैसे कहा है प्रत्येक पूर्णांक, तो अब मान लीजिए यहाँ से इसके इधर का तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा, ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत 0 से इधर का आ जाएगा। लेकिन इधर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है पूर्ण संख्या में नहीं आता है ना, इसलिए ये दूसरा जो हमारा ऑप्शन है ये क्या है? ये असत्य है। अब भाई अगर हम लोग पूर्णांक को देखते हैं तो पूर्णांक देखिए, ये भी तो पूर्णांक में आता है, ये भी पूर्णांक में आता है और इधर का भी पूर्णांक में आता है। तो यहाँ 0 से और दाहिने तक का सभी तो क्या है? पूर्णांक होगा और पूर्ण संख्या भी होगा। लेकिन इधर वाला जो है पूर्णांक है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए दूसरा विकल्प हमारा क्या है? असत्य है। तीसरा करा प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये कैसे भाई संभव है? ये भी असत्य है। मैं कह दूं 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या यह 2/3 जो है पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न को कर लेंगे। चलिए आइए एक और परिमेय संख्या ज्ञात करने का एक बेहतरीन मेथड समझाते हैं। वैसे ये एक पार्ट तो हमारा समाप्त हो गया एनसीईआरटी का। अब जो हम लोग प्रश्नावली इसके बाद कवर करेंगे, तो प्रश्नावली अभी मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ, एक और आपको बेहतरीन मेथड मैं आपको बता रहा हूँ परिमेय संख्या ज्ञात करने का। जैसे हमें 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि 3 और 4 को जोड़ देंगे और इसी का आधा कर देंगे। तो 7 बटे क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 7/2। अब आप दूसरा काम क्या कीजिए कि 7/2 और 3 जोड़िए, तो यानी 3 + 7/2 जब जोड़ेंगे तो और इसका आधा करेंगे तो 3 दूना 6 और 7 13/2 और नीचे क्या है? 2, इसलिए यह 13/2 का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 13 क्या हो जाएगा? 4। तो इसके बीच में देखिए एक और परिमेय संख्या आ गई 13/4। अब 7/2 और 4 को जोड़िए, आधा कीजिए, तो 7/2 धन 4 और इसका आधा, तो 7 धन 2 चौका 8 और नीचे 2 और इसके भी नीचे 2, तो ये आपस में गुणा हो जाएगा। तो 8 7 कितना हो गया? 15/4। देखिए यहाँ जो हमें परिमेय संख्या मिली 15/4 मिली। अब आपने कितना 1 2 3 ज्ञात कर लिया, आप 3 और ज्ञात कर सकते हैं। अब 15/4 और इसको जोड़िए, 15/4 + 4 और इसका आधा कीजिए। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं लेंडिंग मेथड हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो 15 अब +4 चौका 16 और बटे 4 और इसके बटे 2, तो 16 और 15 कितना हो गया? 31 और 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसके बीच में 31 बटे कितना मिला? 8 मिला। अब फिर इसको और इसको जोड़िए, मतलब ऐसे दो कोई लेकर के जोड़ते रहिए और उसका हाफ करते रहिए, रेशनल नंबर हो जाता है। अब जब मैं 7/2 को ले रहा हूँ, 15/4 को ले रहा हूँ और इसका आधा करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं 2 4 का एलसीएम 4 होगा। 2 दूना 4, 2 का भाग जाएगा 4 में, 2 आएगा, 2 का 7 में गुणा होगा 14 बनेगा। 4 से 4 कटेगा एक बार में, 1 का गुणा होगा 15 होगा। नीचे क्या है? 2, तो 15 और ये 29 हो गया। नीचे कितना हो गया? 8 हो गया। तो इस 29 बटे कितना हो गया? 8 हो गया। हमें कितना ज्ञात करना था? हमें जो है 6 ज्ञात करना था। तो इसको और इसको जोड़ लीजिए एक और, मतलब किसी दोनों को आप जोड़ सकते हैं, या इसको और इसको जोड़ लीजिए। तो 3 धन 13/4 और इसका हाफ कर दीजिए। तो चलिए मैं ऊपर करता हूँ, हो सकता है आपको दिखाई न दे रहा हो, या यहीं पे लगा देता हूँ छोटा करके। 3 + 13/4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 तिहाई 12 और 13 कितना हो गया? 25/4 दूना 8। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि दो संख्याओं को जोड़ करके और उसका आधा करके भी परिमेय संख्या को ज्ञात किया जा सकता है।
तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमें भी इसे पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और वैसे तो मैं दानवीर सिंह का है यूनिक पब्लिकेशन, जो बच्चे इससे पढ़ते हैं वो हमारा आकर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपका आज छोटा क्लास था, पहला क्लास था, और आप लोग हमारे सभी वीडियो को देखिएगा। कक्षा 9 में मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ गणित से संबंधित और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो को आप लोग देखें और उसका अनुसरण करें, और जो भी मैं सवाल बता रहा हूँ उसे आप नोट डाउन करें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप सभी लोगों का प्यार हमारे पे बना रहना चाहिए। आप लोगों का अपना परिवार है, फ्री में इसका लाभ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।